दोस्तों आज हम समरी डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की द ट्रीज़। बहुत ही अच्छी समरी है और इसके जो कवि हैं एड्रियन रिच है। चलिए शुरू करते हैं समरी को। ये कविता प्रकृति और मनुष्य के संबंध को बहुत ही गहराई से दर्शाती है। इसमें कवि एड्रियन रिच ने पेड़ों के माध्यम से स्वतंत्रता और कृत्रिम जीवन यानी कि आर्टिफिशियल लाइफ के बीच के अंतर को समझाया है। यह कविता प्रतीकात्मक है यानी कि सिंबॉलिक है, जिसमें पेड़ों को जीवित प्राणियों की तरह दिखाया गया है जो अपनी कैद से बाहर निकलना चाहते हैं। कविता की शुरुआत में कवि बताते हैं कि घर के अंदर लगे पेड़ जब बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं तो यह काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि वास्तव में पेड़ चल नहीं सकते। यहाँ पेड़ों का घर के अंदर होना एक कृत्रिम और सीमित वातावरण को दर्शाता है, जहाँ उनकी प्राकृतिक वृद्धि और स्वतंत्रता बाधित हो रही है। पेड़ धीरे धीरे अपनी जड़ों को जमीन से बाहर निकाल रहे हैं और शाखाएं दीवारों को तोड़ते हुए बाहर की ओर बढ़ रही हैं। यह दृश्य ये दिखाता है कि प्रकृति अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करती है। पेड़ अपने असली स्थान जंगल की ओर लौटना चाहते हैं, जहां वे खुलकर बढ़ सके। कभी यह भी बताती है कि पहले जंगल खाली था, लेकिन अब पेड़ों के लौटने से वह फिर से जीवंत हो जाएगा। यह संकेत देता है कि प्रकृति को अगर उसका स्थान वापस मिल जाए तो वह फिर से हरी भरी और सुंदर बन सकती है। कविता में रात का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रात के समय पेड़ों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं, वे चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता की इच्छा धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती ही रहती है। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती हैं जैसे वे अपने आप को आज़ाद कर रही हों। उनकी पत्तियां कांच यानी गिलास को छूती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया को महसूस करना चाहती हैं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और भावात्मक भी है। कविता में कवि स्वयं अब कमरे में बैठकर यह सब देख रही है, वह इस पूरे दृश्य की गवाह है, लेकिन वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। यह दिखाता है कि मनुष्य को प्रकृति को नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वतंत्र रहने देना चाहिए। कविता के अंत में पेड़ पूरी तरह से घर के बाहर निकल आते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। यह स्वतंत्रता की जीत को दर्शाता है। अब वे अपने प्राकृतिक वातावरण में पहुंच गए हैं, जहां वे बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ सकते हैं। यह कविता केवल पेड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। जैसे पेड़ कैद में नहीं रह सकते, वैसे ही मनुष्य भी स्वतंत्रता चाहता है। जब किसी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो वह भी उसी तरह संघर्ष करता है जैसे पेड़ इस कविता में करते हैं। इसके अलावा यह कविता पर्यावरण के महत्व को भी दर्शाती है। आज के समय में हम पेड़ों को काटकर शहरों में कृत्रिम वातावरण बना रहे हैं। कभी हमें समझाना चाहती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे उसके प्राकृतिक रूप में रहने देना चाहिए। तो दोस्तों ये समरी थी जो द ट्रीज़ चैप्टर की थी, मतलब कविता पोएम की थी। कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बारकोड पर सीधे हमें सम्मान राशि भेज सकते हैं।